दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का बहुत स्पष्टीकरण बयान आ गया। आपको बता दें कि आज सैफई में जो है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से नेताजी मुलायम सिंह जी के ऊपर जो है कि फूल चढ़ाते हुए पुण्यतिथि मनाते हुए उसके बाद उन्होंने स्पष्ट मीडियम बयान दिया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बरकरार रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात करते हैं कि जो कि कुछ सीटों पर अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर इस तरह से पीडीए का समीकरण गठित करके प्रत्याशी उतार दिए हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बीच हड़कंप मच गया है और यह पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी तरह फंस गई है। आपको बता दें करहल से तेज प्रताप यादव, जो नाम पहले बताया था वो तय हो गया, कंफर्म हो गया, टिकट मिल गया। सीसामऊ से श्रीमती नसीम सोलंकी, निश्चित तौर पर यह सीट समाजवादी पार्टी खाते में जाएगी, इसमें कोई रोक टोक नहीं है जिस तरह से वहां का समीकरण है। फूलपुर सीट पर श्री मुस्तफा सिद्दीकी, आपको बता दें कि फूलपुर सीट पर अमरनाथ मौर्य को टिकट जो कि मिलने की पूरी तरह से बताई जाती, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रयास भी किया जा रहा था। अंततः अमरनाथ मौर्य जी के ऊपर लगातार जो प्रशासनिक और कानूनी दाव पेच की वजह से जो है कि अमरनाथ मौर्य ने खुद को पीछे करते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और खुद कहते हैं कि मुस्तफा जी जो है उनको टिकट जो है कि मुस्तफा जी को मिलना चाहिए और मैं इस चुनाव को नहीं लड़ूंगा। कारण है कि कानूनी दावपेच की उलझन की वजह से, तमाम वो दावपेच की वजह से जो कि तो कहीं ना कहीं अब आपको पता है कि फूलपुर जो विधानसभा सीट है, फूलपुर विधानसभा सीट के जो समाजवादी पार्टी के जो कि प्रभारी हैं इंद्रजीत सरोज है, पासी बिरादरी से आते कद्दावर नेता है, इसमें कोई शक सवाल नहीं है। और साथ में जो कि अमरनाथ मौर्य जो कि खुद जो टिकट दिलवाए हैं मुस्तफा जी को, तो निश्चित तौर पर मुस्तफा जी को फूलपुर से आपको बता दें कि अमरनाथ मौर्य और इंद्रजीत सरोज जैसे कद्दावर नेता, दो कद्दावर नेता लड़ा रहे हैं, तो ये कन्फर्म है। आपको मिल्कीपुर अजीत प्रसाद जी के को टिकट मिला, अवधेश प्रसाद जी के सांसद अवधेश प्रसाद जी के बेटे हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पे तो कोई शक सवाल है ही नहीं जिस तरह से वहां पर माहौल समाजवादी पार्टी के तरफ बना हुआ है। कटहरी से बहुत बड़ी अपडेट आ रही, कटहरी से श्रीमती शोभावती वर्मा, जो लालजी वर्मा सांसद है अम्बेडकर नगर के, उनके पत्नी को ये टिकट मिलता है। निश्चित तौर पर इस पर बहुत कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अंततः चुनावी समीकरण और जो पैठ होती है नेताओं की, उसको लेकर अखिलेश यादव ये सारे के सारे जिताऊ प्रत्याशी खड़ा किए हैं। मझवा सीट बहुत जो कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान कर रही है। मझवा सीट का जो समीकरण अभी तक समाजवादी पार्टी मझवा सीट पर जीत नहीं पाई है, जहां तक मेरे आकलन के अनुसार, हो सकता है एक आध बार जीती हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जीत नहीं पाई है जब से चुनाव दर चुनाव में देख रहा हूं, पूरा रिकॉर्ड देखा हूं। तो निश्चित तौर पर मझवा सीट पे अखिलेश यादव ने पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो वहां ब्राह्मण प्रत्याशी दिए थे, शुक्ला साहब थे, तो वहां पे ब्राह्मण समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को हालांकि चला गया था जो परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर डॉक्टर ज्योति बिंद, जो रमेश बिंद अभी लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे और निश्चित तौर पर बड़ी जबरदस्त लड़ाई जो कि अनुप्रिया पटेल जी से लड़े थे, और वह जो कि उनकी बेटी है मझवा सीट से चुनाव लड़ रही है। और मझवा सीट का जो मार्जिन था बिल्कुल क्लोजली फाइट हो गई थी, जिस तरह से 2022 विधानसभा में से भारतीय जनता पार्टी उससे या जो निषाद पार्टी जो जीती थी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लोज फाइट लोकसभा चुनाव के इस विधानसभा पे हुई थी। तो मझवा सीट इस बार उम्मीद निश्चित तौर पर है कि समाजवादी पार्टी के खाते में आ जाएगी। तो पूरी की पूरी ये सीटें हैं जो आपको बता दे, करहल हो गई, सीसामऊ हो गई, कहने का मतलब मिल्कीपुर हो गई, कटहरी, मझवा, फूलपुर, तो ये जो 6 की 6 सीट है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप पैदा कर दिया। अखिलेश यादव इतना शानदार पीडीए प्रत्याशी, समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग और वहां पर जो केमिस्ट्री है, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब ब्राह्मण समाज, गरीब ठाकुर समाज, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अखिलेश यादव गोलबंदी किए हैं। तो निश्चित तौर पर यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये 6 की 6 सीट गंवा सकती है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है। तो 4 सीटों का और समीकरण आगे बताऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।